कोलकाता रात्रि क्लास है 6 अगस्त 1967। जो ब्राह्मणी आती है बच्चों के साथ तो उनको बार बार कहना चाहिए कि आत्माभिमानी बन करके बैठो, और ये सावधानी बार बार देनी चाहिए। इसको ब्राह्मणी के साथ जो बच्चे बाबा के सामने आते हैं उनको बार बार याद दिलाना है कि आत्माभिमानी बनकर बैठो। आत्मा बन करके बैठेंगे, रूह बन करके बैठेंगे तो रूहानी बाप से पढ़ाई पढ़ेंगे। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे बने बगैर कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थों पर जाते हैं तो कहते हैं कि सावधान, खबरदार। तो यहाँ पर भी ब्राह्मणी को खुद भी खबरदार होकर के रहना है। और औरों को भी खबरदार करना है, नहीं तो देभान में रहने से माया के चंबे में आ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि हम आते हैं दुख धाम से सुख धाम में जाने के लिए। यहाँ बाप के पास किस लिए आते हैं? सुखधाम में है और दुखधाम से सुखधाम में ट्रांसफर होने के लिए आते हैं। यहाँ इस याद में ही रहने से कमाई होती जाएगी। कौन सी याद में? कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा बाप का रूहानी बच्चा हूँ। जितना याद करेंगे उतना ही फायदा है। और कहीं पर भी कमाई हो नहीं सकती है। यहाँ पर बैठे हैं, सिर्फ बैठे हैं आत्म की स्थिति में तो भी कमाई है। श्रीमत पर चल करके याद करना है और इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत कमाई है, अनेक जन्मों की कमाई है। वो दुनियावी कमाई तो होती है एक जन्म के लिए, कितनी भी कमाई करें शरीर छूटा और कमाई खलास। भले पोत्रे परपोत्रे खावेंगे, परंतु उस आत्मा को तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। यहाँ तो जन्म जन्मांतर की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। वो लौकिक बाप होते हैं जन्म जन्मांतर, वो तो ऊंचे से ऊंचे कमाई नहीं करा सकते। और ये तो बेहद का बाप है, ऊंच से ऊंच बाप है। भगवान बाप हमारा है, तो ये बुद्धि में आने से नशा नहीं चढ़ता है, नशा चढ़ना चाहिए। बाप को सर्वव्यापी कहने पर भी वो नशा नहीं चढ़ता। क्यों नहीं चढ़ता?
किंतु बुद्धि एकाग्र हो नहीं सकती। सर्वव्यापी कहेंगे, समझेंगे तो बुद्धि भी कर जाती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि भगवान एक बाप ही है। उस शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। बाप आते हैं तो तुम सभी आत्माएं ऊपर से नीचे उतर आती हो। तुम आत्मा को भी अवतरण लेना पड़ता है, ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है। मैं भी अवतार लेता हूँ। सभी बच्चे अवतार लेते हैं पाठ बजाने के लिए। परंतु भगवान का अवतार तो एक ही बार गाया हुआ है। आजकल तो बहुत भगवान हो गए हैं, कितने अवतार ही अवतार हैं। यहाँ पर तो कहा जाता है कि शिव बाबा आते हैं। वो ज्योति जरूर है, परंतु ज्ञान की ज्योति है। और वह बाबा आकर के क्या करते हैं? परम ज्योति है तो जरूर परम ज्ञान का प्रकाश देते हैं। अभी बाबा बताते हैं बच्चे समझते हैं कि बाबा अब भारत को आकर के वर्षा देते हैं, खास भारत को और आम सारी दुनिया को वर्षा देते हैं। शिव बाबा का जन्म तो भारत में ही हुआ। ज्ञान का अगर बात है तो जरूर ज्ञान ही सुनाएगा। ज्ञान से ही सदगति होती है, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ज्ञान भी तब मिलता है पक्का जब ऐसे दुनिया से वैराग आता है। पक्का पक्का वैराग आता है तो पक्का पक्का ज्ञान आता है। बाप से ही तुम पतित पावन बनते हो। बाप आकर तुमको ज्ञान सुनाते हैं, पहचान देते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा बाप कौन है, जिससे जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होती है। ज्ञान का तंत्र सुनाते हैं, मन मना भव। मेरे मन में समा जा। बाकी तो भक्ति मार्ग में अनेक मते हैं। महावीर भी इनको कहा जाता है। हिंदुओं में महावीर हनुमान को कहते हैं। जैनियों में तीर्थंकर भगवान को महावीर कहते हैं। अब है तो एक ही बात। महावीर का मंदिर भी है, दिखाते हैं कि हनुमान तो इतना पहलवान था
जो कि कितने भी तूफान आते हो हिलता नहीं था। तुम बच्चे भी महावीर हो, तुम देवी देवताएं बनते हो। देवी देवता बनते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। देवरूप की भी पूजा होती है और तुम्हारे आत्मिक स्वरूप की भी पूजा होती है। शिव की भी पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। पूजा तब होती है जब आप पवित्र बन करके दिखाते हैं। पूजा का आधार पवित्रता है। कृष्ण की आत्मा ने भी पढ़ाई पढ़ी। बहुत जन्मों के अंत में वो उस आत्मा में प्रवेश करते हैं। परम पिता परमात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं उनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। और ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। परंतु तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। तुम बच्चों को भी महावीर बन करके जीत पानी है। तो ऐसे कोई महान वीरता के कार्य करके दिखाना है जो दुनिया वालों ने 63 जन्म में भी करके न दिखाया हो। तो पहली बात यह है कि कहीं पर हम पतित तो नहीं बनते हैं। हमारी दृष्टि पतित तो नहीं बनती है। वृत्ति देह में तो नहीं जाती है। और वाचा कोई देहधारियों के जुटाव में तो नहीं जुटी हुई है। देखना है कि कर्म इंद्रियों का रुझान कहाँ जाता है। पतितपने की बड़ी संभाल रखनी। बाप के घर में आते हैं, प्रतिज्ञा करके अगर पतित बनते हैं तो फिर बहुत भारी दंड पड़ जाएगा। बाप तो ऊंचा उठाने आए, गारंटी देते हैं कि मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खेवैया हूँ, दोनों को पार लेकर के जाऊंगा। आत्मा को भी ऊंचा उठाते हैं, शरीर रूपी नैया को भी ऊंचा उठाते हैं। फिर भी अगर पतित बनते हैं, नीचे गिरते रहते हैं तो बहुत भारी दंड पड़ जाएगा। सारा रजिस्टर ही खराब हो जाता है, बहुत धक्का आ जाता है। विकार में गिरा तो समझो कि दिवाला मारा गया। जैसे दुनिया में दिवाला मारते हैं ना, तो उनकी कितनी बेइज्जती हो जाती। कोई उन पर विश्वास नहीं करते। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। बाप कहते हैं अपने अंदर में देखो,
अपने अंदर में तो देखो, बाप को सुनावे या न सुनावे, परंतु अगर गिरते हैं तो अपना ही दिवाला मारते हैं। यहाँ पर तो तब बिठाया जाए जब कि कोई पक्की प्रतिज्ञा करे। पक्की प्रतिज्ञा करते नहीं है तो माया उखाड़ देती है। बैठे बैठाए फां हो जाते हैं। ऐसे बहुत होने वाले हैं। पक्की प्रतिज्ञा करें, फिर अगर विकार में जाए तो खत्म। यहाँ तो बाप बैठे हैं। इंद्र भी उनको कहा जाता है। इनको इंद्र सभा की जो गायन है शास्त्रों में, वो किले की सभा है। सभा भी तुम ब्राह्मणों की है और इंद्र बाप बैठा हुआ है। तो इंद्र की सभा यही है। इंद्र की सभा में शापित नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। अगला प्रातः क्लास है 7 अगस्त 1967। रिकॉर्ड चला है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। अब ये तो पढ़ाई है, हर एक बात की समझानी भी है, और जो भी सत्संग आदि होते हैं वो सब है भक्ति मार्ग के। उनमें कोई पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई पढ़ने से तो ऊंच पद बनता है। भक्ति मार्ग में भक्ति करते करते बेहतर बन गए। वो बेगर्स जो फकीर होते हैं वो तो और होते हैं, और तुम और किस्म के बेगर हो। पहले तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। ये तुम भारतवासियों की कहानी है। सुबह का अमीर, शाम का फकीर। ये कहानी कब तैयार होती है? हैं? कौन सी युग में तैयार होती है? पुरुषोत्तम संगम युग में ये कहानी तैयार होती है। अभी तुम अपनी जीवन कहानी बनाए रहे हो। सुबह अर्थात सतयुग रूपी सवेरा, सतयुग रूपी सवेरे की शूटिंग में तुम अमीर बन जाते हो। इस पढ़ाई से फिर फकीर बन जाते हो। अभी ये किसी को भी पता नहीं है कि हम ही अमीर थे। ब्राह्मण बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे, अमीर थे। अभी देखो अमीर चंद से फकीर चंद बन गए। अब ये तो पढ़ाई है। इस पढ़ाई को अच्छी रीति समझना है, पढ़ना है।
धारण करना है और धारण करने की कोशिश करनी है। ये अविनाशी ज्ञान रतन है। ये अविनाशी ज्ञान रतन बुद्धि में धारण करेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल रतन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा रूप बसंत बन जाएगी। आत्मा ही धारणा करती है। शरीर तो विनाशी है। ये शरीर 5 तत्वों का पुतला तमो प्रधान हो गया है। तो चोले को बदलना है, यही खलास हो जाएगा। काम की जो चीज नहीं होती है उसको जलाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो स्थूल आग में जलाते हैं, तुम काहे में जलाते हो? योग अग्नि में जलाते हो। आत्मा तो जलती नहीं, देह भान जल जाता है। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तब से मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। देह अभिमान में आते गए और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ते गए। देह की इंद्रियों से खासकर भ्रष्ट इंद्रियों से शरीर के सुख भोगते भोगते देहभान पक्का हो गया। मैं शरीर हूँ ये पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आए आत्माओं को अमर बनाते हैं। कैसे अमर बनाते हैं? अमर माना क्या? पहले तो बेहद का अमर बनाते हैं। बाप का ज्ञान पक्का पक्का बुद्धि में बैठ जाए तो निश्चय बुद्धि सदा काल के लिए विजयते बन जाए। परंतु कोई न कोई के प्रभाव में आ जाते हैं। बाप के ऊपर से निश्चय हट जाता है तो बाप का बच्चा मर जाता है। बाप फिर संजीवनी बूटी सुंघाते हैं तो सालिम बुद्धि बन जाते। वहाँ सचिव में तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ेंगे और दूसरा शरीर लेंगे। वो प्रैक्टिस तुम यहाँ करते हो, संस्कार यहाँ बढ़ते हो, क्योंकि आत्मा मालिक बन जाती है। जब चाहे तो शरीर धारण करे, जब चाहे शरीर छोड़े। वहाँ शरीर की आयु भी बड़ी होती है क्योंकि आत्मा एकाग्र पावरफुल हो जाती है। वहाँ मन की चंचलता होती ही नहीं। सर्प का भी मिसाल है। ये भी इस समय की बात है। सर्प 3-4 बार खाल त्यागता है
जब जब खाल त्यागता है तो अंधा हो जाता है, फिर नई खाल आ जाती है। यहाँ भी माया रावण तुम्हें अंधा बनाता है। सतो प्रधान होते हैं तो सोझने में आते हैं, रावण अंधा बनाता है तो अंधेरे में आ जाते हैं। अभी तुम जानते हो ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खल है। अभी 84 जन्म पूरे लिए, कोई के 60-70 जन्म भी होते हैं, कोई के 50 होते हैं। त्रेता में जरूर आए कुछ न कुछ कम हो जाती है। सतयुग में बड़ी आयु होती है। अभी पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आवे, बाद के सतयुग में आवेंगे तो क्या होगा? आत्मा कमजोर पड़ जाएगी, 2 कलाएं कम हो जाएंगी। कमजोर आत्मा द्वैतवादी द्वापर युग में आने मात्र से ही दूसरों के प्रभाव में आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो पढ़ाई पूरी पढ़नी चाहिए, पक्का पक्का निश्चय बुद्धि बनना चाहिए, जो हमारे ऊपर कोई का प्रभाव न पड़े। वहाँ सतयुग के पहले जन्म में तो कितनी ताकत होती है। अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती, काल हमको खा नहीं सकता। सारी दुनिया को काल खा जाएगा, लेकिन तुम कालों का काल महाकाल के बच्चे बनते हो, तुमको काल खा नहीं सकता। ताकत बहुत बढ़ जाती है। आत्मा की ताकत कम होती है तो शरीर की आयु भी कम होती जाती है। अभी जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तुम्हारी आत्मा को भी सर्वशक्तिवान बनाते हैं। उसके लिए एक तो पवित्र बनना है और दूसरा निरंतर याद में रहना है। निरंतर याद में रहेंगे तो निरंतर शक्ति मिलती रहेगी। बाप से शक्ति का वर्षा तुम लेते हो, जो पापात्मा बनते हैं। बाप का बच्चा बनने पर भी पापात्मा बनते हैं तो शक्ति ले न सके। पुण्यात्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। तो ये ख्याल करना चाहिए। हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अपने लिए और दूसरों के लिए भी सदैव शुभ भावना रखनी चाहिए, शुभ संकल्प करना चाहिए। ऐसे नहीं
फिर सब थोड़े ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसा नेगेटिव संकल्प क्यों आना चाहिए? बुद्धि में आना चाहिए। हमारे जो भी संबंध संपर्क में आवे सबको सतो प्रधान बनना है। ऐसा संकल्प नहीं आने चाहिए कोई सतो प्रधान बनेंगे, कोई तमो प्रधान बनेंगे। अरे मैं सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा, मेरे संसर्ग संपर्क में जो भी आवेंगे सब सात्विक ही बनेंगे। अपन को समझना चाहिए पहले पहले तो हमको सतो प्रधान बनना है। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं आना चाहिए बुद्धि में कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आने से फिर झड़क जाते, याद की यात्रा पर नहीं रहते हैं तो कमजोर संकल्प आते हैं। जितना हो सके अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। अपन को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय तो सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा है तब तो नेगेटिव संकल्प आते हैं। आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो संकल्प भी सात्विक आवेंगे। अभी आत्मा को सतो प्रधान बनना है। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। साथ साथ सर्विस करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो सेंटर से फायदा लेने वालों के अंदर दुआ निकलेगी, आशीर्वाद उनके ऊपर आवेगा। मनुष्य धर्मशाला आदि बनाते हैं कि मनुष्य आवे और विश्राम पावे। तो हारी थकी आत्मा धर्मशाला में आकर के विश्राम पा करके खुश होती है ना। रहने वालों को फहरत मिलती है। तो उनकी आशीर्वाद धर्मशाला बनाने वालों को भी मिलती है। तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? जरूर अगले जन्म में वो सुखी रहेगा। मकानात अच्छे अच्छे मिलेंगे, मकान का सुख मिलेगा। फिर ऐसे नहीं है कि कब बीमार नहीं पड़ेगा। हाँ, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोला होगा तो अगले जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलेगी। परंतु वो तो हद की बात है। हद का हॉस्पिटल, हद की धर्मशाला है, और यहाँ तो बेहद की बातें हैं। ये तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है।
यूनिवर्सिटी खोले होंगे तो बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ेंगे। बाकी स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल आदि नहीं होते। यहाँ तो तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो। बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ भी नहीं होगा। अभी तुम चलते हो ऐसे सुखधाम में, वहाँ सुखधाम में कोई वजीर भी नहीं होगा। जो राजा को रास्ता बता दे, क्यों नहीं होगा? इस दुनिया में वजीरों की संख्या क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि जो शासन करता है वो तामसी होते जाते हैं, भिखारी है। वहाँ तो राजा भी निर्विकारी होते हैं और प्रजा भी निर्विकारी होती है। वहाँ वजीर होता नहीं। खुद महाराजा महारानी ऊंचे से ऊंचे, जो ऊंचे से ऊंचे हैं वो नीचे वजीर की राय थोड़े लेंगे भाई। राय लेने की दरकार तब होती है जब राजाएं बेवकूफ बनते हैं। विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बेवकूफ बन जाती है। अभी तो ऐसे तुच्छ बुद्धि चल रहे हैं और बन रहे हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कुछ समझते हैं हम भारत को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु ऊंच बनाने के बजाय और ही नीचे गिरते जाते हैं। अभी विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे तो जानते हो अभी हमको घर जाना है। हम भारत की रूहानी सेवा करके अपना राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। क्योंकि हम जो राज्य स्थापन करते हैं वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा। गाया भी जाता है, फॉलो फादर। सन सोच फादर, फादर सोच सन। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए हमको पढ़ाते हैं। ऐसे ही समझाना भी है कि पढ़ाने वाला शिव बाबा है, ये दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा पढ़ाने वाला नहीं है। जिनकी बुद्धि में बैठ जाता है ये ब्रह्मा पढ़ाने वाला है, उनकी बुद्धि में देवान बैठा होता है। अपन को आत्मा समझ कर नहीं बैठते, तो देहदारी याद आता है। हम कहते हैं ये ब्रह्मा भगवान या देवता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा को देवता नहीं मानते, इसलिए दाढ़ी मूछ दिखाई है। देवताओं के तो मंदिर होते हैं, मंदिरों में मूर्ति रख करके पूजा होती है।
पवित्र विग्रह की पूजा होती है, अपवित्र शरीरधारी की पूजा हो न सके। तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हमको ये ब्रह्मा नहीं पता बढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा तो पतित तन का नाम है। बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो, ऊपर चोटी में खड़ा है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते हैं, फिर देवता बनते हैं। देवताएं कोई तपस्या नहीं करते, तुम ब्राह्मण भी तपस्या करते हो। तपस्या कोई शरीर की नहीं है, एक टांग पर खड़ा होना है, उल्टा लटक जाना है, नहीं। अपन को आत्मा समझने की ही तपस्या है। मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। अभी तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख रहे हो, कितना क्लियर है। इसमें योग बहुत अच्छा चाहिए। अच्छा योग कैसा होता है और बुरा योग कैसा होता है? एक की याद आवेगी तो अच्छा योग, और याद में बैठते हैं खासकर इंटरफियरेंस होता है देहधारियों का, तो विचारी याद हो जाती है। विचारी याद को कहेंगे खराब योग। अब विचारी याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में वो ताकत भी नहीं आवेगी। ताकत मिलती है सिर्फ एक शिव बाबा की याद से। एक शिव बाबा ही राजयोग सिखाने वाला है। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान नहीं बनेंगे, आप भी विचारी याद में नहीं टिकेंगे, तो सजाएं खा करके फिर कम पद पाए लेंगे। तो मूल बात है याद की। इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। ये प्राचीन योग एक भगवान ही आकर के सिखाते हैं। मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकता। ये नॉलेज का किसको पता नहीं है। आगे ऋषि मुनि कहते आए हैं, कैसे से रचयिता और रचना के आदि पर्यंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे कि अव्वल नंबर रचयिता कौन है और अव्वल नंबर रचना कौन है। अभी तुम्हारी बुद्धि में आया है। अभी क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया है? अभी एडवांस ज्ञान में आए, एडवांस पढ़ाई पढ़ी है। पहले बेसिक नॉलेज में थे तो रचना और रचयिता के आदि मध्यंत को नहीं जानते थे। समझते थे कि ज्योति बिंदु रचयिता है,
और रचयिता और रचना का संबंध साकार में होगा या निराकार में होगा? रचयिता भी साकार चाहिए और रचना भी साकार चाहिए। भक्ति मार्ग में विकार होने के कारण सड़ते रहते थे। अभी तुम्हारी बुद्धि सालिम बनी है। भक्ति मार्ग में बिल्कुल से सड़ करके काले हो जाते। इन 5 विकारों ने तुमको बरसनाटे पे नहीं बनाया। अब ये पुरानी दुनिया जलकर खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ संसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आता है? तो बोलो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने तन मन धन से राम राज्य श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। गांधी तो ऐसे नहीं कहते थे कि हम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन करते हैं। उनको श्रीमत का पता ही नहीं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दुनिया में कौन है, उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो रामराज्य कैसे स्थापन होगा? अब तुम्हारी बुद्धि में आया है कि राम ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी है, हीरो पाठधारी है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को पहचानेंगे, उनकी मत पर चलेंगे तो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनेंगे। यहाँ तो इसमें श्री 108 बाप बैठे। एक 108 से आत्माओं को जन्म जन्मांतर का राजाई पद देते हैं। राजाएं होते हैं श्रेष्ठ, प्रजा नंबरवार होती है। 108 की माला भी बनती है ना, माला तो बहुत बड़ी बनती है। इतनी बड़ी माला बनती है, 16,000 की माला बनती है। उसमें 8 और 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो फिर बहुत है जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं। रुद्र पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जरूर उन्होंने कुछ सर्विस की है, ऐसे नहीं कि उन्होंने कोई सर्विस नहीं की है। सेवा की है तब तो पूजा होती है। रुद्राक्ष की माला में रुंडों की पूजा होती है। विजय माला में रुंड कहते हैं धड़ को और मुंड कहते हैं मुख को। जिनके मुख से पवित्र बातें निकली हैं,
भगवान की सुनाई हुई बातें निकली हैं, मुख में मनन चिंतन मंथन चला है, वो रुद्रमाला के मण के कहे जाते। तो तुम सेवादारी हो, सबकी आत्मा को जगाने वाले। मैं आत्मा हूँ ये बात भूलने से देहभान आ जाता है। मैं फलाना हूँ, इंदिरा गांधी हूँ, उनको ये थोड़ा ही पता है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरे शरीर का नाम है। हम आत्मा कहाँ से आती है ये भी कोई को जरा भी ख्याल नहीं। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया, क्योंकि सारा पाठ स्वार्थ के लिए बजाते हैं, अपने रथ की प्राप्ति के लिए बजाते हैं, तो देवान पक्का हो जाता है। तुम तो अपने रथ के लिए कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ पुरुषार्थ करने के लिए 2 रोटी चाहिए। तो शरीर का भान ही खलास हो जाता है। मैं आत्मा हूँ ये पक्का जिससे बुद्धि हो जाता है। तो बात समझाते हैं, अभी गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, माया रावण के साथ तुम्हारी युद्ध है। माया रावण भी सर्वशक्तिवान है, बाप भी सर्वशक्तिवान है। अभी तुम बाप की पाला में आए हो, बाप के सहयोगी बने हो, तो पहचान होनी चाहिए कि माया रावण का रूप कौन है। माया स्त्रीलिंग, रावण पुल्लिंग, दोनों को मिला के एक कर दिया। राम को पुरुष रूप में ही दिखाते हैं, राम को भगवान समझते हैं। लड़ाई में सीता को नहीं दिखावेंगे, तो माया के साथ रावण को क्यों जोड़ा गया? माया से लड़ाई है या रावण से लड़ाई है? रावण राज्य में प्रवृत्ति मार्ग पक्का होता है क्या? रावण राज्य में निवृत्ति मार्ग होता है। जितने भी धर्म पिताएं आए उनमें ज्यादातर एक सिख धर्म को छोड़ के, गुरु नानक को छोड़ के, बाकी सब प्रवृत्ति मार्ग वाले आए या निवृत्ति मार्ग वाले? सब निवृत्ति मार्ग वाले। तो निवृत्ति मार्ग वाले क्या बनावेंगे? सिंगल बनावेंगे या डबल बनावेंगे? बाप तो आते हैं विजय माला बनाने, रावण की भी माला है, राम की भी माला है। रावण रुलाने के लिए तुम सब सीताओं को पहले अकेला बनाते हैं, फिर वार करते हैं। कैसे अकेला बनाते हैं?
को भूल जाते हो तो अकेले पड़ जाते हो। तो तुम्हारा माया रावण से युद्ध है। कभी माया भी रूप धारण करके आती है, कभी पुरुष रूप धारण करके आती है, दोनों ही रूप धारण करके आती है। एक रूप नहीं है। तो तुम्हारा युद्ध का मैदान है, इसके लिए तुम आत्माभिमानी बनो। आत्मा और परमात्मा का ये मेला है। उन मेलों में तो परमात्मा बाप होता ही नहीं, और यहाँ तो तुम आत्माएं भी मौजूद हो और साथ में परमात्मा बाप भी है। इस मेले में कोई दुकानें आदि नहीं है। अगर कोई अपनी दुकानें निकाल करके बैठते हैं तो अंजाम क्या होगा? कोई अलग दुकानें निकाल करके बैठते हैं, अलग धंधा करते हैं, तो अंजाम क्या होगा अंत में? बाप कहते एक ही हट्टी है, ये एक ही दुकान है, दूसरी कोई भी दुकान इसके सामने टिकेंगी नहीं। गैन है आत्मा परमात्मा अलग रहे भोपाल। अभी बाप आया हुआ है तो अलग रहने की बात ही नहीं। इस बात का अर्थ भी वो भक्त मार्ग के गुरु लोग नहीं जानते कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। कब की बात है? ब्रह्मा के द्वारा पाठ चला, कब की पाठ? सदगुरु की बात है। जब सदगुरु दलाल के रूप में मिला तो सदगुरु का पाठ आदि का है या अंत का है? आदि का कैसे है? आदि में तो माता के रूप में प्रत्यक्ष हुआ, मध्य में टीचर के रूप में प्रत्यक्ष होता है, वो भी गुप्त पाठ बजाता है। कोई कह नहीं सकता कि ये पाठ है, और कोई बनता भी नहीं। जब बाप सदगुरु के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं तब का ये गायन है।